एक गाड़ी खरीदना एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट होती है और इसी के कारण मोस्ट फैमिलीज एक ही गाड़ी खरीदते हैं ताकि वो गाड़ी उनके सारे काम कर सके। पर आज इंडिया चेंज हो रहा है, काफी सारे लोग एक्चुअली एक ही गाड़ी जो खरीद रहे हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास केवल एक ही गाड़ी है या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं घर पे, और आपको बताएंगे क्या वाकई में ये किया जा सकता है या नहीं। बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट, कीमत। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की उसके इक्विवेलेंट पेट्रोल या डीजल गाड़ी से कंपेयर करोगे तो 5 से 7 लाख रुपए का डिफरेंस था, बट अब वो गैप काफी कम हो गया है, वो 2 लाख रुपए तक हो गया अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करोगे, और डीजल का ऑलमोस्ट उतना ही है। डीजल और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसी की वजह से जो माइंडसेट था कि यार हमें गाड़ी 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे टू एक्चुअली कवर अप दैट एंटायर कॉस्ट जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ब्रेक इवन करने के लिए, वो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टू अ ग्रेट एक्सटेंट खत्म हो चुका है, जिसके कारण आज इलेक्ट्रिक गाड़ी अफोर्डेबल हो गई। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी अफोर्डेबल क्या हो गई है, कैसे हुई है, मैं आपको समझाता हूं। 2 मेन रीजन है। सबसे पहला, सरकार की तरफ से सब्सिडी या एडवांटेज। आज अगर आप एक 15 से 20 लाख रुपए के बीच में पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हो, मोस्ट ऑफ देम आप उन पे जीएसटी पे करोगे बिटवीन 29% टू 50%, 50% तक जाता है। वर्सेस अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने जाते हो तो आपको उस पे पे करना पड़ता है केवल 5% जीएसटी। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन आ गया कि ऑलमोस्ट 45% का आपको टैक्सेशन डिफरेंस है, प्लस काफी स्टेट्स में ऑन रोड रजिस्ट्रेशन भी एब्सोल्युटली फ्री है। सेकेंड पार्ट आ जाता है लिथियम की कॉस्ट। अब दुनिया भर में लिथियम की कॉस्ट कम होते जा रही है और होते रहेगी एज टाइम प्रोग्रेसेस, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी निकालेंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही कॉस्ट कम होते जाएगा। एंड दैट इज़ द सेकेंड रीज़न कि आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी अफोर्डेबल हो चुकी है कंपेयर टू अ पेट्रोल का। मेरे पास पहले मैंने एक ली, फिर मैंने अपनी दूसरी पेट्रोल भी निकाल दी और अब मेरे पास 2 ईवी है एंड मैं काफी खुश हूँ उससे। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, एंड आई एम विथ यू ऑन दिस कि इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सॉलिड नहीं है। बट लेट मी रिवाइंड बैक अ लिटिल बिट टू टेल यू सम फैक्ट्स। जब 2020 में, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं मैं, हमने मुंबई टू दिल्ली 48 आवर्स में इलेक्ट्रिक गाड़ी में किया था। उस टाइम पे चार्जर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते थे, इनफैक्ट वो उनको ढूंढने के लिए ऐप भी नहीं होते थे सही से। तो उसके कारण हमें 49 आवर्स में हमने वो कंप्लीट की ट्रिप, जबकि हमने 72 आवर्स का एस्टिमेशन लगाया था, क्योंकि वी एस्टिमेटेड कि कहीं चार्जर नहीं चलेगा, दिस दैट। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, इंडिया में 2000 चार्जर्स आ गए थे ऑल इंडिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, 16,000 चार्जर्स आ गई, यानी कि द चार्जर्स हैव ग्रोन एट अ वेरी फास्ट पेस। और अभी भी ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, क्योंकि आज ना केवल सरकार बल्कि काफी सारी कंपनीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जियोबीपी, टाटा पावर, बहुत सारी कंपनीज मिलके बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगा रहे हैं पैन इंडिया। एंड आई फील इन द कमिंग फ्यू ईयर्स इंडिया में 1 लाख चार्जर्स इजीली अवेलेबल रहेंगे, विच मीन्स आपको अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए चार्जर एक्चुअली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से जाऊँ, XUV400 जो मैं शहर में चलाता हूँ, तब मुझे कभी भी, मैंने एक भी बार नहीं हुआ है कि मैंने घर के बाहर कहीं चार्ज किया है। हाँ, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन आई हैव एक्चुअली यूज्ड एन आउटसाइड चार्जर। तो अगर आपके पास घर पे पार्किंग है जहाँ पे आप एक मीटर या कनेक्शन ले सकते हो, यू आर प्रीटी मच सॉर्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड आई थिंक 90-95% इंडिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो घर पे ही चार्ज करते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज व्हेन द कंसर्न कम्स, बट आई थिंक एज द टाइम गोज अहेड ये प्रॉब्लम्स ही बहुत कम हो गए हैं। एक और एक हर्डल आता है रेंज एंजाइटी। जब भी कोई पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है, उनका ध्यान हमेशा इस पे जाता है कि रेंज कितना बाकी है गाड़ी का, बंद तो नहीं हो जाएगी ना गाड़ी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक वो रेंज एंजाइटी गोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फोर्डाब्लो। मुझे 280 का रेंज रियल लाइफ में आता है। अब अगर मेरे को 250 का भी रेंज आता है गाड़ी में, तो भी मैं शहर के अंदर तो चला सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। मोस्ट सिटीज में, अगर मैं दिल्ली भी, लेट्स से मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं गुड़गांव जाके वापस भी आऊँ, तो भी मैं 200-250 किलोमीटर के अंदर ही डिस्टेंस चलाने वाला हूँ। इन दैट केस सिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आप हाईवे पे जाते हो, हाउ फार डू यू ट्रैवल, 400-500 किलोमीटर उसके अंदर ही रहेगा। इतना तो मोस्ट पीपल नहीं ट्रैवल करते। एट द मोस्ट लोग ट्रैवल करेंगे 200-300 किलोमीटर, जिसमें ये गाड़ी का रेंज जनरली चल जाना चाहिए।
बट अगर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर अगर कोई करने की सोचता है, देन इन दैट केस उनका जो ब्रेक रहने वाला है, फूड ब्रेक या लंच ब्रेक, जो भी ब्रेक रहने वाला है, वो उनको एक चार्जिंग पॉइंट के यहाँ करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आज मोस्टली चार्जर्स फूड कोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज पे, सब जगह पे ऐसी लोकेशन पे ही किए गए हैं ताकि आप खाना खाओ, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए फटाफट। तो जैसे OWO चार्जेस इन अबाउट 50 मिनट्स फॉर 80%, 1 घंटा 10 मिनट में फुल 100% चार्ज हो जाएगी। और अभी और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जिसमें आप 15-20 मिनट में इजीली चार्ज कर सकते हो अप टू 80%। तो एक तो चार्जिंग स्पीड्स बढ़ गई है। आज 400-450 किलोवाट के चार्जर्स आ रहे हैं इंडिया में। गाड़ियों की चार्जिंग स्पीड्स बढ़ते जा रही है। सो ओवरऑल द ईज ऑफ अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक हैज बीन शूटिंग अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई थिंक 2020 के एंड में ही हमने 8 गाड़ी इसकी ईवी ट्रिप करी थी, दिल्ली जयपुर रणथंभौर की। डेस्टिनेशन चार्जिंग करी थी होटल पे, वहां पे भी हमें बिजली मिल गई थी। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर पे एक एरिया है जहाँ मुझे बहुत अच्छा ढाबा लगता है रोड साइड पे। पसंदीदा खाना खाया और अपना चार्जिंग तब तक हो गई और फिर निकल लिया हम वापस। 2022 की अब मैं बात करूं, अगर जब मैंने ये ट्रिप किया था, which was almost a 60-day trip, where we covered complete India, we covered complete Bhutan and Nepal। अगर आपको वो पूरा का पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री करना है, ईवी के अंदर बहुत अनाउंसमेंट्स हो गए हैं, एप्लीकेशंस लॉन्च की हुई हैं जिसमें मल्टीपल सीपीओज, मल्टीपल चार्जर्स कंपनी के एक ही एप्लीकेशन पे आ गए हैं। रूट प्लानिंग आ गई है उसमें। इस चार्जर को आप जो ऐड कर रहे हो रूट के अंदर, उसमें रेड येलो ग्रीन मार्क आ जाएगा। दैट वुड यू बी एबल टू मेक इट। अगला पॉइंट यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी या वैल्यू एस्पेक्ट आ जाता है। देखिए, पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती थी वो 20-22 लाख रुपए के आसपास आ जाती थी एंड उनमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। और जब इनके पेट्रोल वर्जन से कंपेयर करोगे तो एक तो प्राइस गैप ज़्यादा था और ऐसे कुछ अनोखा फीचर या कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हमें लगे कि हाँ यार, ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए। जो कंपटीशन इतना बढ़ गया इलेक्ट्रिक कार स्पेस में, जो प्राइसिंग पे गाड़ियाँ थी, अब 20 लाख के अंदर ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी मिल जाए एंड साथ में परफॉर्मेंस आपको पेट्रोल और डीजल गाड़ी से ज़्यादा बेटर मिलेगा ही। आज अगर फॉर एग्जांपल ये गाड़ी की बात करते हो, ये 0 to 100 8 सेकंड में करती है, विच इज़ ऑलमोस्ट अ फास्ट कार। एक 50-60 लाख रुपए की गाड़ी जो आती है वो 0 to 100 8 सेकंड में करती है। और यहाँ पे आपको 14 से 16 लाख के बीच में आपको मिल रही है एक ऐसी गाड़ी जो वैसा परफॉर्मेंस, आउटराइट परफॉर्मेंस दे रही है। उसके वजह से वैल्यू प्रोपोजिशन जो एस्पेक्ट पहले मिसिंग था वो अब यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग गया है। एक चीज मैंने रियलाइज की कि यार, हम बड़े हुए पेट्रोल गाड़ियां देखते हुए, डीजल गाड़ियां देखते हुए, एंड वी आइडियलाइज्ड टू मोस्ट ऑफ देम। अब हमें कहा जा रहा है कि आगे चल के इनका फ्यूचर इज इन ग्रेव डेंजर क्योंकि पेट्रोल अवेलेबल नहीं रहेगा, डीजल माइट नॉट बी अवेलेबल। सो इन दैट एंटायर सिचुएशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे अडेप्ट करना पड़ेगा। सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इलेक्ट्रिक कार की उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इज क्वाइट डिफरेंट। सो इसी की वजह से हमें वो अडेप्टेशन में आइस ब्रेकर की जरूरत है, आई फील। एंड सेकंड एरिया इज दैट कि कोई भी कुछ भी आके कह देता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल नहीं होगी, बैटरी में प्रॉब्लम आएगा। नाउ ऑल दीज फैक्टर्स आई फील कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे दिमाग में कि डर बन जाए कि यार ये इलेक्ट्रिक गाड़ी इज नॉट गुड, इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट सेफ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमने स्टोरीज देखी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स कैचिंग फायर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, दे कैच फायर मोर इजीली देन एन इलेक्ट्रिक कार। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक कार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। पेट्रोल पे आग लगती है, हमें पता है, वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू दैट फैक्ट, बट वी डोंट क्वेश्चन दैट इन आवर हेड, राइट? तो काफी बार क्या रहता है ना, टू अडेप्ट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, विच मोस्ट ऑफ अस आर जनरली नॉट हैप्पी टू डू इट। पर एक बार जो लोग ईवी ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक देयर स्टोरीज आर क्लियरली एविडेंट। पहले बात करते हैं ईवी ओनर्स इटसेल्फ। तो मेरे पास मोटिवेशन के लिए देखो 2 चीजें मेन थी। एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, तो वो एक इमीडिएट ट्रिगर था कि क्या सेम प्राइस जो मैं कॉस्ट जितना मैं अभी स्पेंड कर रहा हूँ उसी कॉस्ट में क्या मैं ईवी पे जा सकता हूँ। उस टाइम पे बहुत ऑप्शंस थे नहीं, महिंद्रा E2O वाज द ओनली ऑप्शन। तो उसका मैंने एक्सप्लोर किया, तो मोर और लेस जितना मैं फ्यूल स्पेंड कर रहा था उतने में ही आई कुड प्रोक्योर दैट कार। एंड आपकी रनिंग कॉस्ट कम रह रही है, इस वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, पोल्यूशन नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती जो कार मैन्युफैक्चरर्स ने की है विद इलेक्ट्रिक इज शोइंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री, ये वगैरह वगैरह। देखो, एक सच बात बोलता हूँ आपसे,
गाड़ियों का जब BS1, BS2, BS3 अपग्रेड होता गया, अगर वो कंपल्शन नहीं होता, नोबडी वुड इवन केयर. इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट. आज कितना एनवायरनमेंट में अफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनका जिंदगी दूसरी चीज़ों में बिजी चल रहा है. सो अब अगर आप बोलोगे कि हाँ ये गाड़ी आपके लिए पोल्यूशन नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो. एवरीवन विल बी अटैच्ड टू दैट मोमेंट. अगर कार मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी इज फन, फास्ट, टेक्नोलॉजी है, इतने सारे फीचर्स आएंगे, दिस इज व्हाट इट विल ऑफर एज एन ओवरऑल, तब आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार. आज अगर वो ईवी को कहते हैं कि यार ईवीज आर रियली फास्ट, मतलब 0 to 100 8 सेकंड में करती है गाड़ी, हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है. पेट्रोल गाड़ी 12-13 सेकंड देगी, बट जो ईवी है वो 8 सेकंड में करेगी. क्यों लेनी है 50 लाख की गाड़ी जब 15-16 लाख में आपका ये काम हो सकता है? यू नो, दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स. दिस इज ऑल व्हाट मेक्स ईवी स्पेशल. इट्स नॉट कि यार पोल्यूशन कम करता है. आई अग्री, मे बी पोल्यूशन कम करता होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट दिस इज अ क्लियर मिस आउट फैक्ट टुडे. इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आ जाती है बहुत जबरदस्त रिलायबिलिटी, क्योंकि जनरली उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. देखिए, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है वो इंजन का ही आता है, वर्सेस एक ईवी में ये सब है ही नहीं. उसमें जो मोटर आता है वो जनरली मेंटेनेंस फ्री रहता है. तो इसी के कारण आपका जो ओवरऑल रिलायबिलिटी फैक्टर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, वो काफी इंक्रीज हो जाता है. और इसलिए तो बैटरी पे ये लोग 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं, ताकि जो भी इंसान इलेक्ट्रिक गाड़ी रहे वो दिमाग में ये ना रहे कि यार काश मेरी गाड़ी में रिलायबिलिटी और बेटर हो सकती थी. सो इसी के कारण एक पेट्रोल डीजल गाड़ी आपको 3 या 4 साल की वारंटी देती है, वर्सेस इलेक्ट्रिक में आपको डबल मिलता है, विच इज 8 years स्ट्रेट अप. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लियरली इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, आज काफ़ी सारे कार ब्रांड्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, दे आर बिल्डिंग अप न्यू टेक्नोलॉजीज. वहीं पे पेट्रोल डीजल पे उन्होंने काम कम कर दिया है. कोई कोई कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम अभी से पेट्रोल या डीजल इंजन ही डेवलप करना बंद कर देंगे. एंड वहीं पे एक एडवांटेज जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देती है और पेट्रोल एंड डीजल इज द फैक्ट कि अगर पेट्रोल या डीजल आपने ले ली तो आपने ले ली, दैट्स द फाइनल कार. उसके बाद अगर कुछ अपडेट आता है तो वो मोस्टली आपको नहीं मिलेगा. वर्सेस ईवी अगर आप लेते हो तो अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आपको मोस्टली वो सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, जिसके कारण आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Petrol prices, when their fuel prices they rise, we do not care about it. People are blabbering and talking about it, complaining about it. अब हम पिछले दिनों में कहीं पे घूमने गए थे, ताजमहल गए थे घूमने के लिए आगरा. सारी गाड़ियां रुक रही थी, सब ई व्हीकल में आगे जा रहे थे, क्योंकि धुएं की वजह से उसके मार्बल के ऊपर इफेक्ट करता है. बट हमारी ई व्हीकल थी, दे सेड अच्छा आपकी इलेक्ट्रिक आप लेके जा सकते हो. मुझे जो नेगेटिव लगा, कहीं ऐसे रूट पे जा रहे हो जहां पे सिर्फ एक ही चार्जर है आपके लिए, और वो चार्जर जब आप पहुंचते हो वहां पे तो वो काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, पावर आउटेज है, चार्जर में गड़बड़ है. आजकल बहुत कम है क्योंकि नंबर ऑफ चार्जर्स काफी हो गए हैं, तो आपके पास बैकअप ऑप्शंस होते हैं. आई होप मैं आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आ पाया हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या बेनिफिट्स है, क्या चैलेंजेस है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी ओन करते हो तो व्हाट कुड हैपन, व्हाट कुड नॉट हैपन. सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाई है. आई थिंक एक एरिया जो मैंने कवर नहीं किया है स्पेसिफिकली रीसेल, क्योंकि आज अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट काफ़ी छोटा है. सो इन दैट केस इट विल नॉट हैव द बेस्ट रीसेल इन द मार्केट. तो अगर डीजल पे जिस तरीके से बातें की जा रही है, थोड़ा इट इज़ अ फैक्ट कि यार दुनिया भर के काफ़ी देशों में डीजल नहीं मिल रहा है फॉर प्राइवेट कार्स, एंड इंडिया कुड बी वन ऑफ द नेक्स्ट नेशंस जहाँ पे डीजल ना मिले आपको. सो इन दैट केस पेट्रोल से ज़्यादा रिप्लेसमेंट उनके लिए चॉइस बन जाती है इलेक्ट्रिक, क्योंकि हाइब्रिड को भी हमारी सरकार या दुनिया भर की सरकारें पुश नहीं कर रही है. आज इंडिया में हाइब्रिड गाड़ियों पे 40% GST लगता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे केवल 5% लगता है. तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया इज पुशिंग मोर टुवर्ड्स ईवी. तो कहीं ना कहीं अगर डीजल बंद हो रहा है या उस पर टैक्सेशन वगैरह बढ़ेगा, देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक कार्स आर द ओनली वे टू गो, अगर आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए इन योर कार्स. सो इसी वजह से रीसेल इन द लॉन्ग रन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इज वेयर वी एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर. बट लाइक आई सेड, ये एक प्रिडिक्शन है काफ़ी एक्सपर्ट्स का, बट दिस इज नॉट समथिंग वी कैन कमिट और कंफर्म. सो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लाया हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे. माय जॉब इज सिंपल, पेट्रोल गाड़ी कैसी है, डीजल कैसी है, इलेक्ट्रिक कैसी है, हाइब्रिड कैसी है, सब आपको सही कहानी बताओ. कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, राइट. सो इन दैट केस अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको लग रहा है कि यार
मैं जो गाड़ी लेने जाऊंगा शायद वो सही नहीं रहेगी। सो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। कैसे? इट्स वेरी सिंपल। आप चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, डू दैट राइट अवे एंड फॉलो मोटर ऑक्टेन, वरना आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। अब मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।